5th चैप्टर 1 से लेकर 6 तक। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने हनन्याह से कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या वह तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी कि तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है? ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। भय छा गया, मैं उधर भी छा गया, मैं इधर भी छा गया। ये जो है 1 से लेकर 14 तक, मैंने शुरुआती में बोला था 1 से लेकर 14 तक पवित्र आत्मा के काम के बारे में बताया गया। फायर, पूरा चर्च पूरी फायर थी। हालेलुया। लेकिन 5वें चैप्टर में ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल चीज उलट गई उसमें, और पहली बार यहाँ पर चर्च वर्ड यूज हुआ है। यहाँ पर क्या होता, हनन्याह सफीरा 2 बिलीवर थे, और एक्स के अगर 1 से लेकर 4 तक जो हमने पढ़ा, तो वहां क्या होता था, लोग जो गलीली लोग थे वो थोड़ा गरीब थे, और जो इधर यरूशलेम के लोग थे पैसे वाले थे, तो इनको ये कोई नहीं बोलता था कि तुम अपना सामान बेच दो। लेकिन इन लोग कुछ विश्वासी ऐसा करते थे, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल कर देते थे, बेच देते थे। क्यों? और वो पैसा क्या करते थे, प्रेरितों को आके उसके चरणों में रख देते थे। समझ गए? बाइबल चर्च नहीं बोलती थी, लेकिन वो लोग अपने आप से करते थे, जेनरस हार्ट, उदाहरण से करते थे, पूरा घर बेच देते थे। और जो जैसे आज के समय में 60 लाख का फ्लैट बेच दो, 80 लाख की ये बेच दो, और कहां दे दो, चर्च पे दे दो। समझ रहे मेरी बात? आज की डेट में फिर पास्टर क्या करे, जो चर्च में गरीब है उसको पैसा दे। समझ गया ना मेरी बात? कई लोग खाने को नहीं तो उसको 10 लाख दे दिए, घर ले लिया उसने। इस तरीके से जनरसिटी के काम होते थे। तो जो अमीर होते थे वो दे देते थे, गरीबों को फायदा हो जाता था, तो इक्वल हो जाते थे सब। वो इतने ज्यादा होली थे, पवित्र थे, लेकिन चर्च नहीं बोलती थी। हालेलुया। तो बरनबास का इसमें वर्णन है। बरनबास का अगर हम लोग 4था अध्याय पढ़ेंगे प्रेरितों को, उसमें आखिरी में लिखा है कि बरनबास हैज सोल्ड हिज एग्रीकल्चर लैंड, फुल लैंड। जो बरनबास, जानते हो ना बरनबास, है ना, इनकरेजमेंट बोलते हैं उसको, बढ़ाने वाला, उसको बरनबास बोलते हैं। वो प्रेरित अपोस्टल पॉल का दोस्त था। दोनों उन्होंने पूरे बाइबल में, एक्ट्स में, इन दोनों ने पूरा धूम मचा दी। इनको क्या बोलते हैं? अपोस्टल। अपोस्टल मतलब मैंने बताया था, प्रेरित हिंदी में बोलते हैं, उसका मतलब होता है वो इंसान जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में पूरा जिंदगी भर चले, जिसका मकसद हो यहोवा यीशु की बड़ाई, बस उसको क्या बोलते हैं? प्रेरित। अपोस्टल। अपोस्टल बजिंदर पाजी नहीं। समझ गए? आजकल बहुत सारे अपोस्टल आ गए हैं, सब बिशप है, सब अपोस्टल हो गए अभी। तो ये अपोस्टल की बात हो रही है, बरनबास एंड अपोस्टल पॉल। तो बरनबास क्या था? यीशु का दीवाना था, उसने सब बेच दिया, दे दिया। अब जब इनकी महिमा होती थी चर्च में, पास्टर, अब पास्टर कौन था उस समय? पीटर। यरूशलेम में चर्च थी, उसका मेन हेड कौन था? पीटर। पीटर बड़ाई करता था बरनबास की, भाई साहब बरनबास, आई एम कॉल यू ब्रदर बरनबास, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर योर टेस्टिमनी। और बरनबास बोलते थे, आई हैड अ लैंड एंड आई सोल्ड। जबकि वो बोलते भी नहीं थे, लेकिन एक तरह से जैसे चर्च में समझो, है ना, आज की चर्च में बरनबास है कोई, उसने सब बेच दिया, तो पास्टर बुलाएगा ना, वैसे होता होगा। लेकिन उसको जो लोग देखते थे, उनमें से 2 लोग कौन थे? हनन्याह और सफीरा। उन्होंने उस टेस्टिमनी को गलत फॉर्म में ले लिया कि महिमा मेरी हो जाए। यहां लोग क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं यहोवा की, अपनी महिमा नहीं कर रहा है बरनबास, यहोवा की महिमा कर रहा है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने क्या सीखा, उसको गलत फॉर्म में ले लिया। मतलब दे आर फॉर्मिंग द टेस्टिमनी। मैं आज इसलिए ऐसा बोला क्योंकि आज कम्युनियन है, मैं ऐसा इसलिए बोला हूं आज कम्युनियन है। अगर हम करते आए देखा धोखे से या अनदेखे, तो हमें क्षमा मांगनी परमेश्वर से। रादर वी हैव फ्रेम द टेस्टिमनी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, बैकएंड से काम बना लेते हैं, अब बोलते हैं यीशु ने कर दिया। व्हाई दे आर फ्रेमिंग दिस टेस्टिमनी? बिकॉज ऑफ लोग सोचे कि इनका यीशु से रिलेशन बहुत अच्छा है, दे आर मोर लेवेबल टू द जीसस क्राइस्ट रादर देन अदर्स, दे आर मोर जनरस टू गेन फेम, टू बी कॉल्ड ए गुड बिलीवर। हालेलुया। ऐसे लोग हैं, होते हैं। अगर हम में से कोई ऐसा है तो हम क्या करेंगे? क्षमा मांगेंगे यीशु से कि हम जो है वैसे ही रहें, जो अंदर से हैं वैसे ही बाहर से रहें। हमें दिखाने की जरूरत नहीं कि हम बहुत बड़े हालेलुया हैं। हालेलुया। तो इन्होंने क्या किया? इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। समझो सफीरा और हनन्याह ऐसा समझ लो कि ऐसे बिलीवर जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जैसे उनके पास फ्लैट भी थे, लैंड भी थी। तो उन्होंने क्या किया? कुछ बेचा। यहां बरनबास ने सब बेच दिया, इसने कुछ बेचा और क्या किया? रख लिया। समझो उन्होंने प्रॉपर्टी बेची 20 लाख की, और चर्च में आ गए पीटर के पास। ये मैं ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूं। पीटर के पास आ गया, पीटर से कहा कि साहब
हमने लैंड 10 लाख की बेची है। कितने की बेची? 20, बता कितना रहे? 10। 10 रख ली है। रात में दोनों ने लेमन टी पी करके, सफीर और हन्नान ने दोनों ने प्लान बनाया कि 20 लाख की बताया हम लोग भी दे देंगे। बरनवासी अकेला थोड़ी जो 20 लाख की प्रॉपर्टी बेचता है, हम भी बेच के दिखाएंगे, हमारा भी नाम होगा चर्च में। दोनों ने प्लान बनाया और हनन्याह आया। यहां लिखा है कि पीटर को मालूम चल गया। पहला कुरिन्थियन 12 अध्याय 8वीं लाइन पढ़ो, कैसे मालूम चला। हमारा रिलेटिव चल रहा पूरा होली स्पिरिट के काम से रिलेटेड। 1 Corinthians 12 chapter and 8 verse will read। 1 Corinthians 12 chapter and 8 verse। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हालेलुया। हालेलुया। ज्ञान की बातें, गिफ्ट ऑफ Word of नॉलेज, knowledge। वर्ड ऑफ नॉलेज। वर्ड ऑफ नॉलेज, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको वर्ड ऑफ नॉलेज आ जाएगा, ज्ञान का आत्मा आपके अंदर आएगा। यानी कि जब आंखें बंद करेंगे और सामने वाले से मिलेंगे तो इसके अंदर क्या चल रहा है आपको मालूम चलने लगेगा। ये क्या सोच रहा है, समझ रहे ना। ये गिफ्ट है। ये क्या है? 3 गिफ्ट बताए, 9 गिफ्ट है, उनमें से एक गिफ्ट क्या है? बुद्धि का, ज्ञान का आत्मा, वर्ड ऑफ नॉलेज। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या इसके मन में है। तो पतरस प्रेरित को मालूम चल गया कि जो हनन्याह है इसने लैंड 20 लाख की बेची है और यहां 10 लाख बोल रहा है। उसने बोला, अब अगला सेंटेंस बहुत ही पावरफुल, उसने बोला कि तूने कैसे हिम्मत करी और तूने परमेश्वर से झूठ बोला। होली स्पिरिट को क्या बोला गया है? परमेश्वर। होली स्पिरिट को क्या बोला गया है? परमेश्वर। 5 गुण बताए थे, ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट, ओमनीप्रेजेंट, एवरलास्टिंग, एटर्नल एंड, तो उसमें क्या है? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या बोला गया? पवित्र आत्मा क्या बोला गया है? परमेश्वर। परमेश्वर। समझ रहे हैं मेरी बात? Yes। 3 अपने ट्रायून है, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। हालेलुया। तो यहाँ पवित्र आत्मा, ये जो समय चल रहा है पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। उस समय प्रेरितों के समय में होली स्पिरिट बहुत ही पावरफुल ऑपरेट होता था और तुरंत जजमेंट लाता है। पुत्र जो है छोड़ देता है, होली स्पिरिट नहीं छोड़ता। होली स्पिरिट के पंगे नहीं लेने का होली स्पिरिट से। और यहां भी होली स्पिरिट है, यहां भी पवित्र आत्मा है। उन्होंने झूठ बोल दिया, तुरंत मर गया वो। तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ। पतरस ने नहीं बोला था तुम ये करो, बेचो, तुम बेचो, रख दो चर्च में, अपना रखो। क्यों? दिखाने के लिए। हालेलुया। सबसे खराब जो यहोवा को लगता है दिखावा, हिपोक्रेसी। जो आप नहीं है वो दिखाते हैं। जैसे अभी, जैसे पास्टर है, पास्टर क्या करता है? आपके लिए सुबह शाम दुआ करता है सबके लिए, ये हमारा काम है। वी आर प्रेइंग एवरीवन। अब तुम्हारे घर में अगर कोई काम होता है तो उसमें एक हाथ पास्टर का है, चर्च का भी है, बिकॉज वी आर प्रेइंग, यू डोंट नो बट वी प्रे। तो अगर आप टेस्टिमनी देने आ रहे हैं तो आपको यहां से ये भी बोलना चाहिए कि आई बीन बेनिफिट थ्रू द चर्च। मैं इस फेलोशिप में आकर के मुझे आशीष मिली। हालेलुया। हालेलुया। मुझे इस फेलोशिप में आकर आशीष मिली है, क्योंकि ये मेरी नहीं है। इस कलीसिया का हेड कौन है? यीशु मसीह। अगर आप मानते हैं तो, नहीं तो कुछ नहीं, ये तो बिल्डिंग है। कलीसिया का हेड कौन है? जीसस क्राइस्ट। और मैं क्या हूं? आपका एक सेवक हूं, नथिंग एल्स। ये जो चर्च है, जो लोग खड़े हैं, ये लहू से धोए गए लोग। आप लोग किसने जान दी है? यीशु ने। पास्टर ने जान नहीं दी है। हालेलुया। पास्टर ने कोड़े नहीं खाए हैं। तो अगर आप कलीसिया की महिमा करते हो तो किसकी महिमा करते हैं? यीशु। वरना पास्टर एवं ही आता है, एवं ही जाता है। पास्टर हमने प्रेयर करी, ये हो गया, हमने करी, ये हो गया। और पास्टर क्या यहाँ बाजा बजा रहा है या पापड़ बना रहा है? हालेलुया। मैं चर्च से बात कर रहा हूँ। हालेलुया। ये हमें सीखना है। ये छोटी छोटी बातें जो हमने अभी तक सीखी नहीं है, हमें टेस्टिमनी कैसे देनी है। हालेलुया। सो दैट जो यहाँ हर संडे आकर के चिल्लाता है पौने घंटा 1 घंटा, उसको भी इंकरेजमेंट मिले। हालेलुया। हम प्रे करते हैं, आप बताते भी नहीं कि हमारी प्रेयर आंसर हो गई। हम तब भी प्रे करते रहे, आंसर हो गई, हम प्रे कर रहे हैं, उस बताने नहीं आया, हम प्रे करते यार, बोले वो तो कब की हो गई। बताओगे तब तो मालूम चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। 1 नंबर। 2 नंबर, उतनी ही गवाही बताओ जितनी, देखो अपनी एक गवाही देना होता है और एक अपनी महिमा करना है। इन दोनों में बहुत ही एक पतली सी लाइन होती है, बारीक लाइन होती है। कब आप अपनी महिमा कर रहे हैं, कभी कब आप अपनी महिमा कर रहे हैं, कब आप यीशु की महिमा कर रहे हैं। हम गए, हमने ये किया, हमने प्रे करी, खट से होगा। हम गए, हमने ये किया, हमने प्रे करी, खट से हो गया। या आपने किसी को तैयार किया हमारे लिए, यहां आकर के गवाही दो। प्रे करी आपने शनिवार को, बृहस्पतिवार को, बुधवार को, वो आदमी हिल हो गया, तो उसको बार बार बोले कलीसिया में गवाही दो आकर के। अब बोलना हमने प्रे करी, ठीक हो गया। हालेलुया। दिस इज वेरी थिन लाइन। यू आर ग्लोरीफाइंग योरसेल्फ। तुम अपने आप की महिमा करा रहे हो। यीशु की महिमा नहीं हो रही यहाँ पर। किसकी महिमा हो रही है? व्यक्ति की। ये है पतली सी लाइन, ये हमें समझनी चाहिए।
और अगर आपको समझना है तो बैठकर कमरे में पवित्र आत्मा से पूछो कि परमेश्वर हमें क्या बोलना है, वो तुम्हारे अंदर वर्ड डालेगा। हालेलुया। कई लोग हमने देखा गवाहियां बदल जाती हैं। पहले गवाही जो थी, जो उनकी एक, जैसे हमारी गवाही क्या, मेरी कि मेरा बच्चा हो गया, बराबर, मैंने मेरे कल देखा आने केम टू द लर्न इशू में आ गया। अब मैं क्या गवाही देने लगूं? मैं शुरू से परमेश्वर को ढूंढता था। मैं मंदिर गया, मैं बाजार गया, मैं मस्जिद गया, लेकिन हमको सच्चा परमेश्वर नहीं मिला। फिर मैंने प्रार्थना करी, हमको परमेश्वर मिला। ये क्या हो गया? झूठी गवाही। मैं नहीं ढूंढता था, मेरी गवाही वही है। मैंने जब आश्चर्य क्रम देखा, देन आई केम टू द लॉर्ड। हालेलुया। लोग गवाहियां बदल देते हैं। डोंट प्ले विद द फायर। अगर हम करते आए हैं तो हमें माफी मांगनी है। दिस इज फायर, आई एम टेलिंग यू। अगर आप इसको प्रेम करते हैं तो आपके जीवन में ब्लेसिंग की जगह कर्स आता है। लिखा बाइबल में, डोंट पार्टेक विद द डेविल्स। 1 Corinthians 10 chapter 12 verse says, you don't partake with the table of the devil, demons। झूठ बोलना, अपनी महिमा करना, बात बदलना, ये क्या है? यू आर पार्टेकिंग विद द डेविल, डीमंस। वो ऑपरेट करने लगते हैं आपके जीवन में। आश्चर्य वो भी करेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। बाद में सब ले जाएंगे तुम्हारा, ये भी जान लो। सारा बटोर के ले जाएंगे वो, क्योंकि वो किसी के सगे नहीं वो लोग। सिर्फ यीशु ही अच्छा ऐसा परमेश्वर है कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। ओनली जीसस क्राइस्ट, नो वन, नो पास्टर, नो फ्रेंड, नो मदर, नो वाइफ, नथिंग, ओनली जीसस क्राइस्ट। There is not 5 way, there is no 4 way, there is not 3 way, only 1 way under the heaven and above the name of Jesus Christ। सारी जवान, सारा घुटना यीशु के सामने झुकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दैट इज हमारा परमेश्वर। वो हमारा मीठा परमेश्वर है। वो कभी नहीं आपसे शिकायत करेगा। हमेशा अपना प्यार ऐसे वो इंतजार करता रहता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। अगर आप उसके प्यार को जान लोगे, इफ यू नो हाउ इज अ लवेबल गॉड, हाउ इज अ लविंग गॉड, तो कभी उसको बिट्रे नहीं करोगे। बिट्रे क्या करना होता है? यीशु को बिट्रे, यीशु को धोखा देने का मतलब यह है कि वो काम करो जो यीशु ने नहीं कहे, जो बाइबल नहीं बोलती, वो काम करने लगना। उसको बोलते हैं यीशु का विश्वासघात कर देना। विश्वासघात क्या करोगे? वो तो परमेश्वर है। विश्वासघात का चक्कू थोड़ी मारोगे, वो तो परमेश्वर है। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं कलीसिया को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? यस, हालेलुया। मेरी टेस्टिमनी आज भी वही है। मैं मिरेकल देख के आया, हमेशा ही रहेगी। लेकिन मैंने अपनी आंखों से इसी नासिक में लोगों को अपनी जीवन की टेस्टिमनी बदलते देखा है। हम लोग वो लोग बात करते हैं, यार ये तो झूठ बोल रहा, लाइंग टू द होली गोस्ट। आप क्या सोच रहे हो? उसकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, एक दिन वो चली जाएगी। क्यों? ही लाइंग विद द होली गोस्ट, झूठ बोल रहा है। फिर क्या हुआ? फिर लिखो 3 घंटे बाद, आई विल कंक्लूड, 3 घंटे बाद, यानी कि चर्च कितने घंटे की थी? ऑर्डर लाइन। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। बस क्या किया? सबको बुलाया नहीं कि जाके गाड़ेंगे या वहां जाके पास्टर प्रे करेगा, पीटर, सेंट पीटर विल प्रे एंड हालेलुया अगेन हम बाद लोग मिलेंगे। नहीं, पटपट उठा के गाड़ा है। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर, भीतर आई। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने शाम को बैठ करके प्लानिंग करी थी कि हम 20 लाख की प्रॉपर्टी बेचेंगे और 10 लाख बताएंगे और हमारी नाम की महिमा हो जाएगी। बट टीचर हैज अ वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का आत्मा था, उसको पता चल गया। और वो उसका 3 घंटे बाद, यानी कि 3 घंटे तक उसको नहीं पता उसकी पत्नी को, वो सिर्फ आखिरी में आई चर्च। बिल्कुल चर्च चल रही थी, 3 घंटे हो गए ना, 3 घंटे के बाद आखिरी में आई है ना, उसमें लिखा नहीं, लेकिन समझो 3 घंटे चर्च चली, आखिरी में आई ना। और वैसे वो भी बोलने लगी, से पहले बोली ही नहीं थी, पीटर बोलने लगता है। बोलो। तब पतरस ने उससे कहा, उसने नहीं बोला, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। यस, कंफर्मेशन। हो सकता सफीरा बोलती नहीं 10 लाख माफ करो, बच जाती। उसने बोला हाँ उतने ही में बेची। क्यों? क्योंकि उन्हें म्यूटिनी करी थी, पति और पत्नी ने म्यूटिनी करी थी। हाँ, फिर पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका कर लिया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वे तुरंत उसके पांव पर गिरी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। ये जो भय है ना, जो रेवरेंशियल फियर है ना, आजकल कलीसिया में खत्म हो गया है। भय नहीं है, परमेश्वर देख रहा है, नोबडी केयर। हम बाहर कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमें भय नहीं है। इसलिए हम बिगड़ रहे हैं। कैसे गवाही देनी है, कितना बोलना है, हमें पता ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि भय नहीं है। भय क्यों था? क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा तुरंत जजमेंट ले आता था। आज तो हमें ग्रेस है, यीशु मसीह का लहू जो आ जाता बीच में। हालेलुया। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय कलीसिया बिल्कुल प्योरीफाई बन रही थी, उस समय कलीसिया का निर्माण हो रहा था, उसमें पवित्र आत्मा बिल्कुल भी जरा सा भी, इतना सा भी अखमीर लेमन नहीं बर्दाश्त करती, इतना सा भी झूठ पाप, क्योंकि उसमें बिल्डअप हो रहा था। अभी 2000 साल हो गए, अभी धीरे धीरे देखोगे अंत में चर्च में ऐसी ऐसी चर्च आ गई जहां बोले गे शादी कर सकते हैं, लेस्बियन शादी कर सकती है, लिकर दारू पी सकते हो, अच्छी पिक्चरें देख सकते हो। आजकल प्रीच हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे घर में एक लीटर दूध आ जाएगा, तुम्हारे घर में जाओगे, तुम्हारे पास 2000 रुपए शाम तक तुम्हारे पर्स में आ जाएंगे। ऐसा प्रीचिंग हो रही है। हालेलुया। वेयर इज द वर्ड? वर्ड में लिखा क्या? नहीं लिखा है। वचन, वचन मेन है, वचन में ही सब कुछ है। वचन पढ़ेंगे तो उससे ही हीलिंग है, डिलीवरेंस है, और आपको इश्यूज, जितना वचन उतना जीसस। हालेलुया। वचन जितना पढ़ेंगे उतना इश्यू तुम्हारे अंदर आएगा, उतना तुम्हारा काम होगा। पतरस ने और यूहन्ना ने जब सुंदर गेट पे लगड़ा आदमी बैठा था, उसको देखा तो उसने उसके टकटकी लगाई। ही वांट सम पेनी, कुछ पैसा चाहता था वो लगड़ा आदमी, लेकिन पतरस ने क्या? सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव नन, बट इन द नेम ऑफ जीसस व्हाट? हालेलुया। सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, बट यीशु के नाम से चल। और उसी समय वो हील हो गया। हालेलुया। आज के डेट में गोल्ड आई हैव, मनी आई हैव, इन द नेम ऑफ जीसस व्हाट? वो उठता ही नहीं। The change, things have been changed totally. People are being rich, but the fire of the Holy Ghost, miracle working of power is not there. जो बैठा है जिसके लिए प्रेयर हो रही है उसको भी मतलब नहीं है, और जो प्रे कर रहा है उसको मतलब नहीं है, क्योंकि जो बैठा है उसका भी मन नहीं होगा जानता कि ये हील हो जाएगा और यीशु का नाम नहीं लेगा, भाग जाएगा। हालेलुया। अभी सब कुछ चेंज हो गया है। हम एक ही को दोष नहीं देंगे, जिसको प्रेयर हो रही, जो लंगड़ा है वो भी ऐसा ही है कि आ जाऊंगा, हील हो जाऊंगा, मेरा गैंग्रीन ठीक हो जाएगा, फिर मैं यीशु से मतलब। अभी देखो गैंग्रीन ठीक हुआ, यहीं पर हुआ ना, बट ही नेवर कम बैक, ही नेवर टर्न बैक। 10 लेपर गए थे, एक ही वापस आया था, 9 चले गए थे। हालेलुया। हालेलुया। तो सफीरा भी मर गई। तो हमें देखना है, आज कम्युनियन संडे है, आज कम्युनियन करना है, तो अगर हमने ऐसी कोई टेस्टिमनी दी है या ऐसा कुछ फ्रेम करा या फ्रेम करके आए हैं, तो हमें माफी मांगनी है। हालेलुया। हमको हमेशा देखना चाहिए कि हम जब बोल रहे हैं तो महिमा किसकी कर रहे हैं, रादर ग्लोरीफाइंग हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, और वी आर ग्लोरीफाइंग अब्बा फादर। हालेलुया। सेकंडली, पास्टर रम्मा चर्च आपके लिए प्रेयर करती है सुबह शाम। तो याद रखो, तुम्हारे जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, देयर इज समवन इज प्रेइंग फॉर यू। हालेलुया। 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 लेट्स क्लोज आवर आईज।